Assalamu alaikum members and followers of Safely Invest। 6 जुलाई 2020 के लिए कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ हैं। समय पहले हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम आखिरी सेशन पे बात करते हैं। चूँकि ये मंडे की कॉल है तो थोड़ी सी हम वीक पर भी बात करेंगे। लास्ट वीक बड़ा एक्साइटिंग था और स्टार्ट के साथ ही हमने बुल्स को एफर्ट करते देखा नॉर्थ डायरेक्शन में और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। पिछले मंडे की कॉल में ये बात बता दी गई थी कि 35,255 234 अहम है, इसके ऊपर जाके बुल्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और हमने इस हफ्ते हाई देखा 35,178 का और फिर 35,051 पे मार्केट क्लोज हो गई। 1,112 पॉइंट का इजाफा हुआ, 54.36% वॉल्यूम्स भी बढ़े, एफर्ट्स भी अच्छी थी, कंसिस्टेंसी भी थी। सिर्फ थर्सडे को थोड़ा सा एग्जॉस्शन हमें नज़र आया और उसके साथ फिर फ्राइडे उस डिप्रेशन को रिज्यूम किया। लिमिटेड मूव रही, विद इन 73 पॉइंट्स के गेन के साथ मार्केट बंद हुई। वॉल्यूम भी 53% नीचे गिर गए फ्राइडे को जुमेरात के मुकाबले में। तो थोड़ा सा आखिरी 2 सेशन परेशान कन रहे। ओवरऑल हफ्ता बड़ा अच्छा रहा, मगर जो पिछले मंडे का जो आपको ट्रिगर बताया था जिसके ऊपर इस्टेब्लिश होना था बुल्स को, हम अभी उसको अचीव नहीं कर पाए। फॉरेन एंड लोकल आउटफ्लोस की पोजीशन ये रही कि फॉरेन फंड्स ने माल बेचा और खूब बेचा, क्योंकि पिछले सेशन में भी बेचा और इस जुमे को भी बेचा। जुमेरात और जुमे दोनों को सेलिंग की। लोकल फंड्स ने जुमे को बाइंग की, मगर बहुत लिमिटेड। लोकल इन्वेस्टर्स की भी दोनों दिन सेलिंग थी। वीकली स्टेटस पे अगर हम देखें तो एक तो पहले फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो की पोजीशन जो है, फॉरेन फंड्स जो हैं वो अच्छी खासी सेलिंग के साथ खड़े हैं इस वीक में, और उससे पिछले हफ्ते में भी उनकी सेलिंग थी। लोकल फंड्स की लिमिटेड सेलिंग है और लोकल इन्वेस्टर्स की फेयर सेलिंग है। अगर इस महीने की बात करें तो इस महीने में ही अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है और तमाम स्टेक होल्डर की सेलिंग अब तक नज़र आ रही है। ओवरऑल हमने इस महीने में 1458 पॉइंट की मूव देखी है और 1,112 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई। 3.28% इंडेक्स ऊपर गया है। बराबर में 2 चार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें मैंने 2 डेली और वीकली चार्ट अक्सर दिखाता हूँ, उनमें स्टेटस बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या फ़र्क दोनों में इस वक्त क्या नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट पे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ नज़र आ रही है बुल्स की। अगर आप पोजीशन देखें, 2 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं और इस वीक की कैंडल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जबकि ऊपर डेली कैंडल अगर हम देख रहे हैं तो हमें आखिरी 2 सेशन में टग ऑफ वॉर नज़र आ रही है, कुछ इनडिसीजन नज़र आ रहा है। तो ये तो चार्ट की पोजीशन है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ फिर वही काफ़ी सारी हेडलाइंस हैं और अल्लाह का शुक्र है कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं हैं, सिवाय अगर मैं गौर करूं तो केयर इलेक्ट्रिक के हवाले से बातें जो हैं वो थोड़ी सी गौरतलब हैं और नेगेटिव मुझे नज़र आती हैं। और उसके अलावा कोरोना वायरस को लेके मामलात अभी भी नहीं ठीक हो रहे। सिंध 90,000 पे आ गया, पंजाब 80,000 पे आ गया, हम 2,25,000 से तजावज़ कर चुके हैं। 4593 अशख़ास जो है दुनिया से जा चुके। ये आज का डेटा है 4 जुलाई का। और बाकी जो ख़बरें हैं हेडलाइंस आप लोग खुद पढ़ लीजिए। हम आखिरी स्लाइड की तरफ चलते हैं, पॉसिबिलिटी एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। सब में पहले तो मैं ये कहूँगा कि ट्रेंड बुलिश है, बेशक बुलिश है, कोई शक नहीं है इसमें, मगर थोड़ी सी मोमेंटम में कमी आई है आखिरी 2 सेशन की वजह से। और हमने आखिरी 2 हफ्तों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स बुल्स की देखी, बावजूद मुश्किल इकोनॉमिक और मसाइल के बावजूद। प्रोडक्शन गिरी हुई है और लॉकडाउन सिचुएशन है, लॉकडाउन सख्त से सख्त हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी हमने बड़ी अच्छी एफर्ट्स देखी हैं।
और हालांकि बजट आने के भी मामलात थे, मगर हमने उसके बावजूद भी बुल्स में कंसिस्टेंसी देखी। अब जो करंट सिचुएशन चार्ट पर है वो बुल्स को फेवर बिल्कुल कर रही है, ज़रूर कर रही है, मगर मेरा मौक़िफ़ अभी भी वही है कि 35,255 234 के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना होगा, इसके ऊपर रुकना होगा, इसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करने होंगे, तो फिर मार्केट 35,710 को टारगेट करेगी, 35,985 को भी टारगेट करेगी। इसका पोटेंशियल 36,145 तक का बन सकता है, मगर 35,255 234 के ऊपर मोमेंटम बनाए। मुझे लिमिटेड एक्टिविटीज़ या डिप्रेसिंग सेंटिमेंट फौरी तौर पे तो नज़र नहीं आते हैं। हाँ, अगर 34,980 के नीचे ट्रेड करे, इवन 35,234 के नीचे ट्रेड करे, तो लिमिटेड रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकती है। पावर ऑफ बियर्स थोड़ा सा यहाँ से दूर है, 34,817 773 773 के नीचे बियर्स अपनी एग्रेशन शो कर सकते हैं। और जो बॉटमिंग की बात मैं पिछले काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ वो अभी भी वही है, 34,425 और 400 का एरिया जो है, और 34,817 और 34,773 का जो लेवल है ना, इसको सिर्फ टेस्ट कर लेने से मार्केट बियरिश या एग्जॉस्टेड नहीं हो जाएगी, यहाँ से रिबाउंड भी ले सकती है। तो शार्प लॉस को इग्नोर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपनी सब्सक्रिप्शन और बेल आइकॉन को हिट कर लें ताकि वक्त पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे और सेहतमंद रखे। शुक्रिया।